नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर से हम आप लोगों का सामने उपस्थित हो गए हैं। आप सबकी अपार प्यार की वजह से मुझे इतनी सफलता प्राप्त हो रही है कि मैं आप लोगों को बोलकर व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। इन अपार प्यार का अनुभव करते हुए मैंने सोचा कि मुझे भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। इसीलिए आज मैं आप लोगों का सामने एक बहुत ही उपयोगी टोटका लेकर आ गई हूँ। वो क्या है? कैसे हम अपना किस्मत बदल सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि किस्मत ऊपर से लिखा हो के आता है। लोग नहीं, किस्मत बदलता है कर्म से। हाँ, कुछ तो जरूर ऊपर से लिख के आता है, लेकिन कुछ कर्म कर्म से 80% किस्मत लोग बदल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम लोग अपना किस्मत को बदल सकते हैं। केवल एक दीपक से, सिर्फ एक दीपक से आप कैसे अपना किस्मत को बदल लीजिएगा एक मंत्र के सहायता से, ये आज हम बोलेंगे। हनुमान जी के लिए ये भी कहा जाता है कि दुर्गम का जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस दुनिया में कितनी भी कठिन काम होना, वो हनुमान जी के लिए बहुत ही सरल है। इसलिए अगर आपकी कोई कार्य जो नहीं हो पा रहा है, आपके घर में कोई ऐसा चीज है जो आपके घर को नकारात्मक प्रभाव दिला रहा है, आपके जीवन में अच्छा भला चलने वाला जीवन, अच्छा भला चलने वाला बिजनेस में आपका नुकसान हो रहा है, आपके घर में बिना मतलब का कलह हो रहा है, आज का उपाय उन सभी लोगों के लिए है। अगर आपका बच्चा परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा है, तो आप जरूर इस उपाय को एक बार आजमा के देखिए। हमारे कुंडली से अधिकतर ग्रह है जो एक हनुमान जी ही है जो उसे सही कर देते हैं। केवल मात्र हनुमान जी ही है कि उनका पूजा से सभी ग्रह का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अगर किसी का कुंडली के अंदर शनि का 7.5 या शनि का 2.5 या शनि का जो महादशा होता है या अंतरदशा है, वो हनुमान जी का पूजा से विशेष रूप से करने से खत्म हो जाता है। क्योंकि शनिदेव को अगर बहुत सरलता का साथ कोई हैंडल कर सके या इस्तेमाल कर सके तो वो सिर्फ हनुमान जी ही है। शनिदेव को समझाना या उनको संतुष्ट करना ये बहुत कठिन काम है। ये केवल हनुमान जी का ही पूजा के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपका कुंडली में मंगल आपके लिए अमंगल कर रहा है, आपका पारिवारिक रिश्ता खराब कर दे रहा है, विवाह होने नहीं दे रहा है, विवाह हो गया फिर टिकने नहीं दे रहा है, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में अशांति हो रहा है, हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? अधिकतर समय में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों में से एक समस्या जातक को गुजरना ही, एक समस्या से हम लोगों को गुजरना ही पड़ता है। मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको वाणी दोष का भी आप पे कलंक लगेगा। सूर्य हमारा कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि इन्हीं से हमें मान मिलती है, सफलता मिलती है। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी मंत्र है जो हमारा मनोकामना को पूर्ण कर देता है। एक हनुमान जी है जिन्हें अष्ट सिद्धि निधि के दाता, नौ निधि के दाता कहा जाता है। दुनिया की जो दुर्लभ सिद्धियां हैं वो भी उन्हीं के पास है, केवल मात्र हनुमान जी के पास ही है। चलिए मित्र, अब हम देखेंगे कि वो मंत्र क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक किसी भी पूजा रूम से प्लेट लीजिए, स्टील का हो चाहे पीतल हो, कांसा हो, कोई भी प्लेट एक ले लीजिए। उसमें आप क्या कीजिए, एक मुट्ठी पूजा रूम से अरवा चावल लेके उसमें रख लीजिए। और एक ठो आप दिया बनाइए, आटा का दिया जिसका 4 मुंह हो। आप उस दिए में क्या कीजिए, दिया जब सूख जाए तो दिया में चमेली का तेल पूरा भर लीजिए और दिया का चारों मुंह जलाकर, उसमें जलाने के जैसा उसमें डाल दीजिए उसमें कि चारों मुंह जले। देखिए, उस थाली को लेके आप हनुमान जी का मंदिर में चल जाइए। वहां जाकर दिया को उसी थाली में रहने दीजिए और इस मंत्र को आप 11 माला को जप कीजिए। वो दिया को जलाइए और इस मंत्र को बोलकर 11 माला जप करें। ओम नमो भगवते हनुमते नमो, ओम नमो भगवते हनुमते नमो। आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और आपका जो मनोकामना है वो हनुमान जी का सामने बोलना होगा।
फिर जब वो दीपक शांत हो जाए तो उसको आप प्लेट का साथ ही अपना घर में ले आइए उठाकर, और उसको अपने घर के दक्षिण कॉर्नर जो है, देख लीजिएगा आपका घर का दक्षिण कॉर्नर कौन सा है, वहां पर रख दीजिए। फिर दूसरा दिन सुबह जाकर किसी नदी में या तालाब में उस दिया को और वो अरवा चावल जो है उसको उसमें बहा दीजिए। फिर उसको बहा के जब आप घर लौटिएगा, आने समय उस हनुमान जी का मंदिर का सामने खड़ा होकर हनुमान जी को अपना जो मनोकामना था उसको बोलते हुए आप घर वापस आ जाइए। आप देख लीजिएगा कि आपका कोई भी मनोकामना हो वो कैसे आपको एकदम 100% आपको मिल जाएगा। अब जो भी मनोकामना करके ये चीज कीजिएगा वो मनोकामना आपका पूर्ण होना ही है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।